आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें जो आज हम लोग करेंगे उसमें हम लोग आज सीखेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकाला जाता है। गाइस, प्रिंसिपल वैल्यू करने से पहले आपको कुछ चीज है जो ध्यान में रखना होगा। वो है जैसे अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स पढ़ते हैं साइन टू द पावर -1। तो गाइज इसका कुछ डोमेन होता है और रेंज होता है जो आपको याद रखना है। डोमेन होता है इसका -1 to 1 इन अ क्लोज ब्रैकेट और रेंज होता है इसका -π/2 से लेकर π/2 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। गाइस, tan इनवर्स x का डोमेन होता है -∞ टू +∞ और इसका रेंज होता है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। उसके बाद y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का डोमेन होता है, सॉरी, इसका भी डोमेन बिल्कुल वही होता है जो साइन का होता है -1 to 1 और इसका रेंज होता है 0 to π क्लोज ब्रैकेट में, क्लोज इंटरवल। y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। इसका डोमेन भी होता है -∞ टू +∞ और इसका रेंज होता है 0 to π ओपन इंटरवल। इसके बाद y इज इक्वल टू sec इनवर्स x। ये होगा -∞ टू -1, -∞ ओपन ब्रैकेट में रहेगा और -1 क्लोज ब्रैकेट में रहेगा, यूनियन 1 to ∞। और इसका रेंज होता है 0 to π/2 ओपन रहेगा, यूनियन π/2 to π, ये क्लोज रहेगा। ठीक है। y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। इसका डोमेन होगा -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 क्लोज इंफिनिटी ओपन। ये इसका डोमेन है और इसका रेंज होगा -π/2 to 0 ओपन ब्रैकेट, यूनियन 0 to π/2, ये क्लोज ब्रैकेट। ये इसका डोमेन है और रेंज है। इसको याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये एमसीक्यूज में ये डोमेन और रेंज को पूछा जा रहा है। काफी बार से डोमेन और रेंज को पूछा जा रहा है एमसीक्यूज में, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। ऐसे सम करते वक्त हमें सिर्फ इसका ही जरूरत पड़ेगा मोस्टली, ये पहला 4 का। ठीक है। और जब सम करेंगे तो उसमें सिर्फ हमें रेंज को यूज करने के लिए जरूरत पड़ेगा। ठीक है। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, अगर मैं बोलूं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। ठीक है। तो जिसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को बोला गया है आप उसको y लेट करोगे। क्या लेट करोगे? y लेट करोगे। और आपको आपने y किसको लेट किया है? साइन इनवर्स को। तो अगर आप ध्यान से देखोगे साइन इनवर्स का रेंज क्या है? साइन इनवर्स इधर है तो इसका रेंज क्या है? -π/2 से लेकर π/2 इन क्लोज ब्रैकेट। मतलब क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? -π/2 एंड π/2 बोथ आर इंक्लूडेड। तो यहाँ पे आपको उस साइन इनवर्स का जो रेंज है वो आपको कोट करना पड़ेगा। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स सेम थिंग। आप इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, इट्स सेम थिंग, दोनों एक ही मीनिंग देता है। ठीक है। ओके गाइस, अब जब भी आप इनवर्स का पोजीशन को इंटरचेंज करते हो, अगर आप इसको इधर लेकर जाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इधर लेके जाते हो तो ये नॉर्मल ट्रिगो बन जाएगा।
और ये 1/√2 होगा। आप ऐसे नॉर्मली ऐसे रफली आप इसको ऐसे समझना, जैसे y इज इक्वल टू साइन टू द पावर -1 1/√2 था, तो साइन टू द पावर -1 को मैंने 1/sin लिख दिया, ठीक है, और इसको उड़ा के यहाँ पे फेंक दिया। रफली आप ऐसे समझ लो इसको, साइन y इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो इससे क्या समझ आया, अगर साइन इनवर्स अगर अपना पोजीशन इंटरचेंज करता है तो वो ऐसा दिखेगा, वो नॉर्मल ट्रिगो में चेंज हो जाएगा, और अगर नॉर्मल ट्रिगो अगर अपना पोजीशन चेंज करेगा तो वो इनवर्स हो जाएगा, मतलब वो अगर इधर से y को छोड़ के इधर जाता है तो वो इनवर्स हो जाएगा। बात समझ आया? हाँ सर। ओके, अब इसके बाद देखो 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं sin π/4। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं मन में यहाँ से ये साइन और ये साइन को कैंसिल आउट करूं तो मुझे y का वैल्यू मिल रहा है π/4। हमें देखना पड़ेगा जो हमारा वैल्यू है क्या वो इस रेंज में लाई करता है, ऑफ कोर्स लाई करता है, y इज इक्वल टू π/4। देयरफॉर प्रिंसिपल, और ध्यान रखना इसको आपको काटना नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर काट मत देना, वो आप मन में कैंसिल कर देना इसको, और y इज इक्वल टू π/4 लिखो। Therefore, the principal value of, ये जो मैंने ऐसे अभी काटा था ना, इसको काटना नहीं, ठीक है, इसको मन में कैंसिल करना। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू π/4, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट सम, अगर हमें बोला जाए कि आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करिए कॉस इनवर्स ऑफ -½ का, फिर से हम लोग इसको y लेट करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ -½ और यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, क्योंकि आपने कॉस इनवर्स का रेंज लिया है तो कॉस इनवर्स का, जब आप कॉस इनवर्स को y ले रहे हो तो कॉस इनवर्स का रेंज क्या था, 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई, ये था। देखो देखो कॉस इनवर्स का रेंज देखो क्या है, 0 टू पाई है ना क्लोज ब्रैकेट में, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये एक ही मीनिंग है। ओके, नाउ अब इनवर्स को आप इस तरफ लेके जाओगे तो ये नॉर्मल ट्रिगो में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ओके, आप ये माइनस साइन को मैंने ऐसे लिखा, हाफ कॉस कितना डिग्री का एंगल होता है, 60, राइट, तो कॉस 60। गाइस अगर मैं यहाँ पे मन में ये कॉस और ये कॉस को कैंसिल आउट करूँ तो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, -π/3। लेकिन क्या y का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है एज पर दिस रेंज? नहीं। नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, अब ये माइनस साइन को कैसे हटाए, हमेशा ध्यान रखना जब भी इनवर्स में आपको माइनस डिस्टर्ब करे आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, पाई माइनस π/3। अब देखो क्या ये मेरा लिखना सही है, क्या मैं इधर से इधर वापस जा सकता हूँ? अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे है पाई माइनस, तो पाई माइनस का मतलब क्या हो गया, 180 माइनस, तो 180 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव है, तो देखो एक माइनस साइन तो यहाँ पे है, 180 है तो ये चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस होगा, वो भी मेरे पास है, और ये दोनों चीज करने के बाद क्या मैं π/3 लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब ये क्वेश्चन उठता है कि मैं पाई माइनस क्यों कर रहा हूँ, ये वाला जो चीज है ये पाई माइनस से आता है, बात सही है, तो ये वाला चीज तो पाई प्लस से भी आ सकता था, तो मैंने माइनस वाला क्यों चूज किया, इसलिए मैं पाई प्लस को नहीं ले सकता। तुम देखो क्योंकि तुम्हारा रेंज मैक्सिमम पाई तक जाता है, अगर तुम पाई प्लस करते हो तो क्या वो इस रेंज में रहेगा, वो तो पाई तक ही लेना है ना। तो अगर तुम, क्योंकि ये इक्वल टू पाई हो सकता है पाई से ज्यादा, अगर आप यहाँ पे पाई प्लस करोगे तो ये तो फिर इस रेंज में नहीं आ रहा है, इसीलिए अगर माइनस और प्लस दोनों पॉसिबल हो तो आप वो पॉसिबिलिटी को लो जो आपके रेंज में फॉल करता है। बात समझ आया? हाँ सर। ओके, तो अब क्या हो गया, cos y इज इक्वल टू cos 2π/3, तो ये कितना हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया 2π/3। क्या y का वैल्यू 2π/3 हो सकता है, 2π/3 का मतलब कितना होता है 120, तो तुम्हारा रेंज तो 180 तक है, तो 120 तो हो ही सकता है ना। Therefore, the principal value of cos inverse of -½ is equal to 2π/3। ये क्लियर है? ये क्लियर है? हाँ सर।
ये वाला आप ट्राई करो। ओके, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? अगेन हमारा वही पुराना टेक्निक, इसको कॉट इनवर्स को ये ले लेंगे और इसमें क्या होगा, इसमें इक्वल टू नहीं होगा। जो कॉस इनवर्स का होता है वही कॉट इनवर्स का होता है, लेकिन इसमें इक्वल टू नहीं होता है, राइट। तो हो गया -√3 और रूट माइनस ऐसे रहा। √3 कितना होता है? कॉट 60 का वैल्यू होता है, राइट, कॉट 60 का। लेकिन अगर मैं मन में यहाँ से कॉट और कॉट को कैंसिल करूँ तो y का वैल्यू -π/3 मिल रहा है, लेकिन y का वैल्यू तो नेगेटिव नहीं हो सकता इस रेंज के अकॉर्डिंग, राइट। तो क्या करेंगे, इसको माइनस हटाने के लिए अभी भी मैंने बताया पाई माइनस और जो एंगल है आप उसको लिखो। ये बैलेंस्ड है पूरी तरह से, देखो तो इससे ये चीज रिटर्न आ जाएगा पूरा क्वाड्रेंट रूल से। हाँ सर। तो ये हो गया 2π/3। तो 2π/3 का मतलब कितना होता है? 120। तो cot y is equal to cot 120। so y is equal to 2π/3। 2π/3 तो हो ही सकता है, 120 होता है इसका मीनिंग, और ये 2 ये 180 तक है, तो हो ही तो सकता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ तक, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -√3 is 2π/3। क्लियर? हाँ सर। अगर मैं बोलूं कि मुझे प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए कोसेक इनवर्स ऑफ -2, अगर तुम ध्यान से देखोगे स्टार्टिंग में मैंने बोला कि आप ये चार को ही दिमाग में रख के करना। ये जो पहला 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो 1 2 3 4 जो मैंने बताया है, इसमें साइन टैन कॉस और कॉट है, राइट। तो यहाँ पे जो ये सम जो मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे तो साइन टैन कॉस और कॉट नहीं है। तो क्या करेंगे गाइस, हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो अगर आप इसको उल्टा कर रहे हो तो आप इसको भी उल्टा कर सकते हो, राइट। कोसेक किसका उल्टा है? साइन का। तो अगर आप कोसेक को साइन लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है इसको अगर आपने उल्टा किया तो -2/1 को भी तुमको -1/2 लिखना होगा। हाँ सर। ठीक है, ओके। अब ये हमारा पुराना सम में अब ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं ऐसे लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू y, क्योंकि साइन इनवर्स है, आप उसका रेंज कोट करो। रेंज कोट करना मैंडेटरी। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन y इज इक्वल टू -12, राइट, माइनस, और ये हो गया साइन 30 डिग्री π/6। अगर मैं यहाँ से साइन और साइन को कैंसिल करता हूँ, मुझे y का वैल्यू मिल रहा है -π/6। क्या -π/6 इस रेंज में लाई करता है? ऑफकोर्स लाई करता है इस रेंज में। -30 तो इस रेंज में है, इस रेंज में -30 तो लाई करता है, प्रॉब्लम क्या है? तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू -π/6। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट में हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर मैं बोलूं x टू द पावर -1 और ये x, तो ये अल्टीमेटली ये क्या हो जाता है गाइस, ये कट के आपको 1 देता है, राइट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं लिखूं साइन इनवर्स साइन 5π/6, तो गाइस ये दिखने में ये वाला पोर्शन कुछ इस तरह का नहीं लगता है? तुम इसको नंबर को मत देखो, तुम ये नंबर को भूल जाओ, नंबर को भूल जाओ। ये साइन इनवर्स और ये साइन है, जिस तरह ये एक्स इनवर्स और एक्स था तो ये कट के 1 हो जाता हो, राइट। तो क्या यहाँ पे भी ये साइन इनवर्स और साइन हट के आंसर मेरा 5π/6 हो जाएगा कट के? ये दोनों अगर कट गया तो ये दोनों तो खत्म हो गया। क्या ये 5π/6 हो जाएगा आंसर? आंसर है नहीं, ये 5π/6 नहीं होगा। 5π/6 इसका आंसर क्यों? क्योंकि देखो बाहर में साइन इनवर्स है, और गाइस हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स का रेंज है -π/2 से लेके π/2। इन दोनों को आप काट के हटा सकते थे अगर यहाँ पे 5π/6 की जगह पे सिर्फ π/6 होता, तो ये आप π/6 लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि ये दोनों के वैनिश होने के बाद जो आंसर आपका आ रहा है वो आंसर आपके इस रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है। तब तुम इसको हटा सकते थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5π/6 लिख दूं तो इन दोनों को काटने के बाद क्या आपका बच रहा है ये, तो क्या ये इस रेंज में लाई करता है? आपको तो मैक्सिमम 90 तक ही लेना अलाउड है, लेकिन यहाँ पे क्या है 5π/6 मतलब 150, तो क्या ये इस रेंज में है? नहीं। नहीं। तो जब रेंज में नहीं है तो आप
इन दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसको कैंसिल होने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है वो इस रेंज में होना चाहिए, जो कि नहीं। क्लियर? ओके, तो किस तरह से इसको हैंडल करेंगे गाइस जब ये रेंज में नहीं होता? देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये जो नंबर है 150, ये मेरे रेंज से बाहर है, मतलब मेरा रेंज मैक्सिमम 90 तक ही अलाउ करता है, लेकिन ये बड़ा है उससे, है ना? तो मेरा टारगेट है इसको छोटा करना, ताकि साइन इनवर्स साइन को हम कैंसिल आउट कर सके। ठीक है? ओके, इसको कैसे करेंगे जरा देखो तो। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या ये वाला चीज 5/6 दे सकता है मुझे? दे सकता है 5/6? हाँ सर। ओके, नाउ अब मुझे एक बात बताओ, अगर देखो मेरा टारगेट है इस एंगल को छोटा करना, ठीक है? ओके, पाई माइनस समथिंग, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इटसेल्फ इज पॉजिटिव, तो कोई नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे पाई है, पाई मींस 180, ये साइन का साइन ही रहेगा। और ये दोनों चीज करने के बाद यहाँ पे जो एंगल है उसको एज इट इज कोट कर दूं। तो क्या अब मैं ये साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल आउट कर सकता हूँ? कैंसिल आउट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा π/6। तो क्या π/6 इस रेंज में लाई करता है? ऑफ कोर्स लाई करता है, 90 तक है तो 30 तो होगा ही। क्या समझा पाया हम? क्लियर है? सर वो साइन पाई वाला क्या होगा? बाबू ये साइन पाई माइनस समथिंग, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना? सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो कोई नेगेटिव साइन नहीं दिया मैंने, देखो। ठीक है? इसके बाद ये 180 है, 180 और 360 में जब आप किसी भी एंगल का ब्रेकअप करते हो तो ये साइन हाँ एज इट इज सर। रहता है, ये एज इट इज रखा मैंने, हाँ। और फिर उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पे जो एंगल होता है उसको लिख देते हैं, है ना? हाँ। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ओके, अब इसके बाद क्या है, अब मुझे देखना है कि क्या अब मैं ये साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर सकता हूँ लाइक दिस। तो जवाब है हाँ, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट करता हूँ तो मुझे मिल रहा है π/6। क्या π/6 मेरा इस रेंज में है? हाँ, π/6 इस रेंज, π/6 का मतलब कितना? 30 होता है, राइट? π/6 का मतलब 30 होता हाँ। है ना? और तुम्हारा मैक्सिमम 90 तक अलाउड है, तो 30 तो हो ही सकता है आंसर। यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल नहीं कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि कैंसिल आउट होने के बाद जो नंबर आ रहा है वो इस रेंज में नहीं लाई करता है, इसीलिए मैं कैंसिल आउट नहीं कर पा रहा था उसको। लेकिन यहाँ पे ये जो π/6 आ रहा है, ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल होने के बाद तुमको π/6 बचेगा सर, तो ये π/6 तो इस रेंज में लाई करता है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? यस सर। इसी के ऊपर बेस करके एक और समझते हैं ताकि कंसेप्ट और ठीक से क्लियर हो। tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4, ये है मेरा सम। गाइस यहाँ पे भी देखो, जो tan इनवर्स का रेंज है वो है -π/2 से लेके π/2, है ना? ओपन ब्रैकेट, मतलब -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं। गाइस 3π/5 का मतलब कितना होता है? π/4 का मतलब होता है 45, तो 3π/4 का मतलब कितना हो जाएगा? 135। क्या ये 3π/4 135 यहाँ पे लाई करता है? नहीं। नहीं लाई करता, तो इसका मतलब क्या है? tan इनवर्स tan कैंसिल भी नहीं हो सकता। बात समझ आया? क्या करेंगे, या ये जो एंगल क्वेश्चन में दिया गया है ये काफी बड़ा है मेरे रेंज से, तो अब हम क्या करेंगे, उस एंगल का रिडक्शन करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? देखो तो, क्या इससे π/3 π/4 रिटर्न आएगा? -π/4 से 3π/4 रिटर्न आएगा? हाँ। ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे पाई माइनस π/4, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड। में tan नेगेटिव है तो एक माइनस साइन आएगा। ओके, और ये 180 है तो क्या ये tan चेंज होगा? नहीं होगा, ये tan का tan ही रहेगा, है ना? ये दोनों चीजों करने के बाद यहाँ पे π/4 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या ये tan इनवर्स ये tan को कैंसिल करके आंसर -π/4 हो सकता है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या ये रेंज में -π/4 होता है। ऑफ कोर्स होता है, -90 से लेके +90 है तो बीच में -45 तो होगा ही होगा।
नहीं समझा? -90 से समझा लेकर, सर। समझा, +90 तक है। तो ये दोनों कैंसिल होगा तो तुमको क्या मिलेगा? -45 मिलेगा। हम्म। क्लियर? यस सर। जैसे मानो यहाँ पे क्वेश्चन है, cos ऑफ tan इनवर्स √3, cos ऑफ tan इनवर्स √3। तो गाइस हम लोग जानते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल। हमेशा ध्यान रखना जब भी इनवर्स और नॉन इनवर्स का कॉम्बिनेशन होगा तो हमेशा तुम्हें इनवर्स का ही सब्स्टिट्यूशन लेना है, क्योंकि हम लोग रेंज इनवर्स का ही जानते हैं। ठीक है, तो इसे अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं y, और साथ ही साथ इसका रेंज भी कोट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका tan y इज इक्वल टू √3, और √3 को क्या लिख सकते हैं? tan 60। यहाँ पे आपको क्या मिला? y इज इक्वल टू π/3। y इज इक्वल टू π/3 हो सकता है क्योंकि 60 इस रेंज में लाई करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है गाइस, ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये cos है, इसे हमने क्या पकड़ा था? इसे y पकड़ा है, तो यहाँ पे तो ये cos y हो सकता है। हाँ, और y का वैल्यू आपने निकाला है π/3, तो cos π/3 का मतलब कितना होता है? cos 60 कितना होता है? √3/2। आंसर क्लियर है? सर cos 60 1/2। ओ सॉरी, cos 60 हाफ होता है सर, cos 60 हाफ, sin 60 √3/2। अब ठीक है। हाँ। इसके बाद एक और सम, sin ऑफ π/6 माइनस sin ऑफ sin इनवर्स ऑफ -√3/2। अब ये भी मैंने बताया, जब भी आपको इनवर्स और नॉन इनवर्स का कॉम्बिनेशन देता है, अगर इनवर्स और नॉन इनवर्स का अगर कॉम्बिनेशन देता है, जैसे ये साइन है और ये साइन इनवर्स है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर तुमको देता है तो आप हमेशा इनवर्स को ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, याद रहेगा, हाँ इनवर्स सर। को ही सब्स्टिट्यूट करना। आप इसका रेंज कोट करो, साइन वाई, ये लिख सकते हैं। √3/2 का मतलब कितना होगा? साइन 60। तो साइन 60 का मतलब कितना होगा? π/3। तो क्या अगर मैं दोनों तरफ से साइन साइन कैंसिल करूं तो y का वैल्यू कितना होगा? -π/3 हो सकता है। -π/3, -π/3 तो यहाँ पे हाँ। है, प्रॉब्लम क्या है? ओके, अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। देखो मेन क्वेश्चन था मेरा, साइन ऑफ साइन π/6 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। ये मेरा मेन क्वेश्चन है। ओके, इसमें से आपने इसको y पकड़ा था, है ना? क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो, वर्किंग देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -y। तो ये साइन π/6, और देखो y का वैल्यू आया है -π/3, तो आप यहाँ पे पुट करोगे तो +π/3 हो जाएगा, राइट? तो ये कितना हो गया? अगर आप इसको ऐड करोगे, ये 30, ये 60, ये 90 हो जाएगा, और साइन 90 मान, बोलो क्लियर है ये? यस सर। उसके बाद इसका वैल्यू क्या होगा? ये एक बार कैलकुलेट करो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, इसको कैलकुलेट करो बाबू। क्या साइन इनवर्स साइन यहाँ पे कैंसिल हो सकता है और आंसर 2π/3 हो सकता है? नहीं क्यों नहीं हो सकता? सर, रेंज तो -π/2 से π/2 तक है। वेरी गुड, रेंज -π/2 से π/2 तक है, इसीलिए साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से लेकर π/2 तक है, और ये इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होगा। तो क्या करेंगे? कैंसिल आउट नहीं होगा तो उसको रेंज में लाने का कोशिश करेंगे हमेशा। देखो पाई माइनस ये π/3 लिखते हैं, देखो ये सेट हो जा रहा है,
पूरा है? और आंसर हो जाएगा, अब ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये मेरे रेंज में। बोलो, ये क्लियर है, समझा पाए ये? हाँ सर। ये प्रिंसिपल वैल्यूज के ऊपर में कुछ कुछ चीजें हैं जो इस तरह का होगा, जैसे तुम्हें बोल सकता है प्रूफ दैट साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2 इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको y लेकर इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, -π/2 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू π/2, और इसको z ले लेंगे। एक ही समय तुम दोनों को तो y नहीं ले सकते ना, इसको हम लोग z ले लेंगे और इसका रेंज जो होता है वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से पहले ये कितना होगा, साइन y इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो माइनस साइन 30, तो यहाँ y का वैल्यू कितना हो गया, -π/6, ये रखा। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos z इज इक्वल टू -√3/2 माइनस cos √3/2 का मतलब कितना होता है, 30, है ना, cos 30, तो ये होगा। लेकिन क्या cos का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, नहीं, क्योंकि z का वैल्यू तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। फिर इसको पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करने का आसान तरीका यही है, पाई माइनस जो भी एंगल है वो लिख दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, cos 5π/6 z इज इक्वल टू 5π/6, तो ये मेरा आया y का वैल्यू और ये आया मेरा z का वैल्यू। अब तुम LHS में इसको पुट करो, अगर LHS में पुट करने से अगर ये प्रूफ आ जाता है, हो गया हमारा सम। LHS था मेरा साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ -π/6 प्लस 5π/6, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ये -π प्लस 5π। ठीक है, ये होगा आंसर इक्वल टू RHS। क्लियर है? हाँ सर। एकदम क्लियर, कोई समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। अभी तक हम लोगों ने जो किया उसमें हम लोगों ने सारा स्टैंडर्ड एंगल्स के साथ में डील किया, 90, 30, 60, 45, ये सब के ऊपर डील किया। लेकिन आप हमेशा इतने लकी नहीं होगा कि आपको हमेशा स्टैंडर्ड एंगल देगा, जैसे इस तरह का क्वेश्चन भी हो सकता है, -12/13। ठीक है, देख रहे हो, -12/13 कोई कॉस का स्टैंडर्ड एंगल है भी कि नहीं है हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा एज यूजुअल अप्रोच रहेगा, इनवर्स और नॉन इनवर्स होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है, राइट। आप सीधा इसका रेंज कोट करो, हो गया cos y इज इक्वल टू, ये हुआ, ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बना के ये कितना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, नंबर्स के साथ डील हो रहा है, ट्रायंगल तुमको पता हो कि तीनों साइड मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो कर्ली राउंड हेयर, ये 169 माइनस 144 25 और ये हो गया 5, राइट मोना? हाँ सर। मेरा टारगेट क्या है एक्चुअली, ये समय तुम देख पा रहे होगे, यहाँ पे कॉस है, तो अगर मैं ये पूरा चीज को कॉस इनवर्स बना दूं, अगर मैं ये ब्रैकेट के अंदर चीज को कॉस इनवर्स बना दूं, तो मैं बहुत इजीली कॉस कोसेक और कोसेक इनवर्स को मैं कैंसिल कर दूंगा। बात समझ रहे हो, मेरा टारगेट है ये वाला चीज को कोसेक इनवर्स बनाना, ताकि ये कोसेक इनवर्स ये कोसेक के साथ कैंसिल हो जाए। बात समझ आ रहा है? हाँ। ओके, तो ये कोसेक बनेगा कैसे गाइस, कोसेक तो साइन का उल्टा होता है, तो आप साइन निकालो, ट्रायंगल तो आप जानते ही हो, साइन का वैल्यू क्या होगा, सम पीपल हैव 5/13। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अगर कॉस का वैल्यू यहाँ नेगेटिव था, तो क्या ये नेगेटिव साइन साइन के साथ भी आएगा? इसका जवाब मिलेगा आपको इससे। आपका रेंज क्या है, 0 to π, तो 0 to π कहां से कहां तक होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, राइट, 0 to π।
तो एक बात बताओ, फर्स्ट 0 to पाई में ये जो पूरा क्वाड्रेंट है यहाँ पे साइन पॉजिटिव है थ्रू आउट या नेगेटिव है, क्या है? पॉजिटिव। इसीलिए यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा। समझा पाया ये ठीक से? हमें कोसेक इनवर्स चाहिए, तो आप यहाँ से कोसेक का वैल्यू निकालो, ये 13/5 होगा, और मुन्ना ये क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ 13/5 ये होगा। क्लियर है? अब अपने क्वेश्चन के तरफ आते हैं, कोसेक ऑफ कॉस इनवर्स -12/13, -12/13, तो कोसेक और कॉस इनवर्स, और इसको हम लोगों ने क्या लेट किया है यहाँ पे देख लो, इसको हम लोगों ने y लेट किया हुआ था, तो मैं इसको y लिख दूं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखो कोसेक y का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे सम यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे 13/5 सम यहीं पे एंड हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये कोसेक y लिखा, फिर कोसेक y लिखने के बाद में क्या करता है, कोसेक को ऐसे ही रखता है और ये y के जगह पे इसको पुट करता है, तो भी आपका आंसर वही होगा, कोसेक इनवर्स और कोसेक एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 13/5 हो जाएगा। क्लियर है? समझा पाया ये? हाँ सर। ये तो बहुत आसान था। यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे मेरा साइन जो है ये पूरा थ्रू आउट पॉजिटिव था, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि आधा में पॉजिटिव है आधा में नेगेटिव है, तो फिर क्या करेंगे? देखो इसके लिए अगर मैं बोलूं, यहाँ पे एक सम हम लोग देखते हैं, tan ऑफ cos इनवर्स 8/17, ये हुआ। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं, cos इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू y, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेंज को आप कोट करो, 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू पाई, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू 8/17, ये होगा। अब आप ट्राइंगल बनाओ, यहाँ पे ट्राइंगल बनाओ यहाँ पे। तो अगर आप ट्राइंगल बनाते हो, तो ट्राइंगल बना के यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, कर्ली ब्राउन हेयर, तो 289 माइनस 64, तो 225, ये होगा 15, राइट, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, हमें क्या चाहिए गाइस, देखो अपना टारगेट को देख लो, यहाँ पे बाहर में tan है, अगर यहाँ पे tan है तो हमारा टारगेट क्या है, इसको tan इनवर्स बनाना है ना, हमारा टारगेट है इसको tan इनवर्स बनाना, ताकि tan और tan इनवर्स कैंसिल है, तो मुझे tan का वैल्यू चाहिए। तो अगर cos का वैल्यू ये है, तो tan y का वैल्यू क्या होगा, टर्न परमानेंटली ब्लैक, 15/8। सॉरी 15/8 होगा, 15/8। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 15/8 है, क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसका डिसीजन फिर से हमें यहां से लेना होगा। 0 to पाई का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, यही होता है ना इसका मतलब, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। आप जरा नोटिस करोगे तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और आधा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऑल पॉजिटिव होता है ना, तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा व्हेन y lies in the first quadrant, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि ऑल पॉजिटिव होता है, तो हमारा tan y भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। 15/8 when y lies in the second quadrant, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, therefore tan y is equal to 15/8, ये लिख सकते हैं। सर -15/8। Oh, I'm sorry, -15/8। अब अपने क्वेश्चन के तरफ हम लोग लौट कर आते हैं। क्वेश्चन था हमारा tan ऑफ cos इनवर्स 8/17, और cos इनवर्स 8/17 को हमने क्या पकड़ा है, यहाँ पे y पकड़ा है, राइट। तो इसके जगह पे मैंने y लिख दिया। अब क्या आएगा, इस tan y का वैल्यू क्या आया हमारा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, तो आप सीधा सीधी लिखोगे 15/8 और -15/8, आंसर खत्म। बोलो, ये समझा पाया आप लोग, तुम समझ पाए? हाँ सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको समझने में ना? नहीं। ओके फाइन, ठीक है। इसके बाद ये वाला सम जरा खुद से ट्राई करो, तो देखो ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये है तुम्हारा cos ऑफ साइन इनवर्स -3/5, ये वाला खुद से ट्राई करो।
हो जाए तो अपना स्टेप्स इसके साथ मैच करना, ठीक है? हाँ सर, ओके। सेम आंसर आया? हाँ। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर देखोगे तो cos y का वैल्यू मैंने पॉजिटिव, यहाँ पे साइन से जब मैंने cos को कन्वर्ट किया तो यहाँ पे -3/5 था, लेकिन मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिया। नहीं, क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो -π/2 से लेके π/2, गाइस यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे π/2 है तो -π/2 क्या उसका इमेज होगा ना, वो तो उसका ऑपोजिट साइड में ही होगा ना। तो -π/2 से लेके π/2 ये कौन सा है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो गाइस तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में तो ही cos पॉजिटिव होता है ना? जब पॉजिटिव होता तो मैं नेगेटिव साइन क्यों दूं? यहाँ पे ये रेंज में मेरा cos पॉजिटिव है पूरी तरीके से, तो मैंने कोई नेगेटिव साइन नहीं दिया। आंसर आया ये। क्लियर है? अब इसका जो नेक्स्ट वाला, ये तो प्रिंसिपल वैल्यूज के साथ हम लोगों ने डील करना देख लिया। नेक्स्ट क्लास को करने के लिए कुछ फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा जो लर्न करना है आप लोग, ठीक है? इसको एक बार नोट डाउन कर लो। ये फॉर्मूलास को नेक्स्ट क्लास के लिए लर्न करके रखना है, ताकि नेक्स्ट पार्ट जब होगा इनवर्स ट्रिगो का, वहां पे ये सारा फॉर्मूलास का यूज होगा। तो आप लोग इसको लर्न करके रखना, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है?